पहले पहले आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आज इसी टॉपिक की हम लोग प्रैक्टिस और करेंगे बेटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये टॉपिक पता चलेगा तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पता चलेगा। स्टूडेंट्स, होमवर्क का पहला था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। कश्यप आंसर ट्राई करेंगे बेटा, 2 इफेक्ट्स के। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। कश्यप, यस सर। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000, इसके 2 इफेक्ट्स बताइए बेटा। कश्यप होमवर्क नहीं किया, सच्ची सच्ची बोलना। कश्यप होमवर्क नहीं किया? नहीं किया सर। क्यों नहीं किया कश्यप? क्यों नहीं किया कश्यप? मैं बेटा थोड़ा सा ना होमवर्क और एग्जाम्स को लेके मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, मैं नहीं चलाता हूं बेटा कश्यप। ये आपका पहली बार है बेटा, इसलिए मैं जाने दे रहा हूं कश्यप, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं जाने दूंगा बेटा। यस सर। मुझे होमवर्क और एग्जाम, ये दोनों चीजों में तो बच्चे का डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए। आप पढ़ने में वीक हो ना बेटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट, आपको नहीं आता ना, वो मैं सिखाने को तैयार हूँ, लेकिन आप ट्राई नहीं करो, वो चीज मैं नहीं चलाऊंगा बेटा। अभिषेक, आप आंसर बोलिए बेटा। अभिषेक, आप आंसर बोलिए। सर फर्स्ट जो होगा कैश और सेकंड होगा कैपिटल। वेरी गुड। फर्स्ट इफेक्ट इज कैश, सेकंड इफेक्ट इज कैपिटल। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स ऑफ 10,000 बाय चेक। ऐशा, ऐशा आप ट्राई करिए बेटा। Sir, first bank and second purchase goods. वेरी गुड। ओनली परचेज बेटा, परचेज गुड्स नहीं, ओनली परचेज लिखेंगे। नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम रचना स्टोर्स। रुद्र, रुद्र आप बताएंगे बेटा। सर फर्स्ट रचना स्टोर, सेकंड परचेज। वेरी गुड बेटा, फर्स्ट रचना स्टोर्स एंड सेकंड इज परचेज। ओके, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹8,000 टू नयन स्टोर्स। भौमिक, भौमिक आप ट्राई करेंगे बेटा इसका आंसर। नयन स्टोर्स और सेल। वेरी गुड बेटा, फर्स्ट इफेक्ट नयन स्टोर, सेकंड इफेक्ट इज सेल्स। फिफ्थ, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4,000। ध्रुवांग, ध्रुवांग इसका आंसर ट्राई करेंगे बेटा। यस सर। फर्स्ट कैश एंड सेकंड, फर्स्ट कैश एंड सेकंड सेल। हाँ, फर्स्ट इज कैश एंड सेकंड इज सेल। वेरी गुड। डिपॉजिटेड 5,000 इन बैंक, इसका आंसर हेली बताएंगे, हेली पटेल। First cash or second bank. वेरी गुड बेटा। पेड सैलरी ऑफ ₹2,000 बाय चेक, तो ये हमको बताएंगे दिव्य। पेड सैलरी ऑफ ₹2,000 बाय चेक। बैंक और पेड सैलरी। हाँ, बैंक एंड सैलरी, ओनली सैलरी बेटा, नॉट पेड। नेक्स्ट, पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ ₹1,000। हितांशी। So first is cash and second is advertisement expense. Very good beta. Ninth is paid school fees of daughter ₹500. Jennifer. Sir, cash and drawing. Very good. Next, 10th number, donated ₹200 in temple. Krish Nayak. कैश एंड डोनेट। Very good beta. Cash and donation. Next, paid insurance premium of ₹500 by check. Krish Patel. कृष पटेल, कृष की आवाज हमें नहीं आ रही है। लीजा आप बताइए बेटा। लीजा। सर फर्स्ट बैंक एंड सेकंड इंश्योरेंस प्रीमियम। वेरी गुड बेटा, फर्स्ट बैंक, सेकंड इज इंश्योरेंस प्रीमियम। 12th नंबर, विड्रू ₹1,000 फ्रॉम बैंक, बैंक से ₹1,000 हम लोगों ने निकाला, ये हमको बताएंगे मानव। मानव बताइए बेटा। यस बैंक। वेरी गुड। रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹500। मोक्षा, मोक्षा रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹500।
आवाज नहीं आ रही है। तो मेरे को मुस्कान बताएंगे बेटा। मुस्कान आप बताइए। Yes, sir. Cash and bank. कैश एंड कमीशन बेटा, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 500 है। Yes, cash and commission. Received हाँ। commission. हाँ, कैश एंड रिसीव्ड कमीशन। 14 नंबर, रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ रुपीज 1000 बाय चेक। नित्या बताएंगे बेटा। नित्या। Sir, bank and receive dividend. वेरी गुड। रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम गवर्नमेंट टू पे टैक्स ऑफ रुपीज 1000। 15 नंबर, पलक बताएंगे बेटा। पलक। First pay tax and second bank. नहीं, गलत है पलक, गलत है। क्यों पता है? परम बताएंगे। परम 15 नंबर। सर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। यस बेटा, नोटिस मिला है, आपने टैक्स कहाँ पे किया अभी तक? तो जब बेटा हमको सिर्फ नोटिस मिलता है तो वो हमारा नॉन इकोनॉमिक होता है। तो 15 नंबर इज नॉन इकोनॉमिक। 16 नंबर, पेड म्युनिसिपल टैक्स टू गवर्नमेंट। पार्थिश, आपका फर्स्ट लेक्चर है बेटा आज ये। पार्थिश। यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। सौम्य, सौम्य आप बताएंगे बेटा। सर फर्स्ट इज कैश एंड सेकंड म्युनिसिपल टैक्स। वेरी गुड बेटा। फर्स्ट इज कैश एंड सेकंड इज म्युनिसिपल टैक्स, जो पे किया हमने। 17 नंबर हमको श्री बताएंगे। यस बेटा। सर इसमें हम बैंक भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि टैक्स तो चेक में पे होता है। बोला नहीं है ना, नहीं जरूरी नहीं है बेटा, कैश भी एक्सेप्टेबल है। ओके सर। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम सुरेश स्टोर्स टू सप्लाई गुड्स ऑफ रुपीज 2000। श्री। So non-economic यस, transaction. नॉन इकोनॉमिक बेटा। परचेज फर्नीचर ऑफ 3000 फ्रॉम राकेश फर्नीचर मार्ट। श्रिया बताएंगे। श्रिया। So first is Rakesh Furniture Mart and second is purchase. फर्नीचर, फर्नीचर। Furniture. परचेज हाँ, नहीं sorry, बेटा, मैंने मैंने furniture लिखा। परचेज क्या बोला था? कहाँ पे आएगा? Sorry. जहाँ पे गुड्स हो। मैंने गुड्स के अलावा हाँ जो सर भी मैंने चीज होती है वो। फर्नीचर लिखा है second. ठीक है। Sorry, First मुझे मैंने is- purchase बोल दिया. नो प्रॉब्लम बेटा। फर्स्ट इज राकेश फर्नीचर मार्ट एंड सेकंड इज फर्नीचर। परचेज मशीन ऑफ 10,000 बाय चेक। इसका आंसर हमको देंगे तेजस। तेजस आंसर करिए बेटा। Sir, bank and machine. वेरी गुड। उर्वशी, सोल्ड कंप्यूटर ऑफ 2000 टू रॉय स्टोर्स। सर फर्स्ट में आएगा रॉय स्टोर्स और सेकंड में कंप्यूटर। वेरी गुड बेटा। किसके किसके सारे करेक्ट हुए? रेज योर हैंड्स जिनके सारे करेक्ट हुए। 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वेरी गुड। 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पूरे के पूरे करेक्ट हुए। वेरी गुड। अब एक मिस्टेक हुई हो स्टूडेंट्स, वन मिस्टेक। एक मिस्टेक कितने बच्चों की हुई है बेटा? पता चलेगा। ओके, 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 8 स्टूडेंट्स जिनकी एक मिस्टेक हुई है। ओके, दो मिस्टेक, दो मिस्टेक। दो बच्चे ऐसे जिनकी दो मिस्टेक हुई है। ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा। अब स्टूडेंट्स हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। हमारे टू फोल्ड इफेक्ट के ट्रांजैक्शन को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। एक सेकंड देख लेते हैं। आई थिंक सागर, सागर आए बेटा? सागर। यस सर। ओके। श्रीजा आए? श्रीजा। श्रीजा इज एब्सेंट। ओके ओके स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस भी देखेंगे। और आज ये देखेंगे बेटा कि उन कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन का आंसर कौन करता है। लिखिए स्टूडेंट्स, लिखेंगे बेटा। ट्रांजैक्शन नंबर 1, started business with cash rupees 80,000 and furniture rupees 20,000। स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शन क्या है? started business with cash rupees 80,000 and furniture rupees 20,000। बेटा ये जिन बच्चों का आज फर्स्ट लेक्चर है
ये मैं उनको समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर। बच्चों फर्स्ट इफेक्ट हमने क्या क्या लेके आए, एक लेके आए कैश, तो फर्स्ट इफेक्ट होगा कैश। सेकेंड इफेक्ट हम कैश के साथ साथ दूसरा क्या लेके आए बेटा बिजनेस में स्टूडेंट्स? फर्नीचर सेकेंड इफेक्ट इज फर्नीचर। और ये दोनों चीजें बिजनेस में आई बेटा, तो जब भी कुछ बिजनेस में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैपिटल। कैपिटल। तो थर्ड इफेक्ट इज कैपिटल। मतलब इसकी कितनी इफेक्ट हुई स्टूडेंट्स? 3। आप कैश और फर्नीचर दोनों लेके आए हैं बिजनेस में, तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा कैश, सेकेंड इफेक्ट फर्नीचर आया, तो सेकेंड इफेक्ट इज फर्नीचर। और जब हम लोग बिजनेस में कुछ भी लेके आते हैं वो हमारा कैपिटल कहलाता है, तो थर्ड इफेक्ट आएगा कैपिटल। लिख दिया बेटा सबने आंसर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट परचेज गुड्स ऑफ रुपीज, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 by check, 10,000 by check। बेटा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि चेक वर्ड दिया हुआ है जब भी, तो जब चेक वर्ड दिया तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा बेटा? बैंक। बैंक बैंक एंड सेकेंड इफेक्ट होगा स्टूडेंट्स इवेंट। हमने चेक दिया और सामने क्या लिया बेटा? हमने गुड्स लिए हैं, तो सेकेंड इवेंट आएगा, सेकेंड इफेक्ट आएगा परचेज, सेकेंड इफेक्ट आएगा परचेज। नेक्स्ट परचेज गुड्स ऑफ रुपीज, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 from Dhaval stores, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 from Dhaval stores। स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टी का नाम आया, तो पार्टी का जब नाम आता है इसका मतलब वो हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा पार्टी का नाम जो है धवल स्टोर्स। एंड सेकंड हमने धवल स्टोर से क्या लिया बेटा? गुड्स, तो सेकंड इफेक्ट इज परचेज। जय आपका कैमरा बंद है बेटा, कृष्ण नायक आपका कैमरा बंद है। कृष्ण नायक को मुझे बार बार बोलना पड़ता है कैमरा चालू करने के लिए बेटा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फॉर कैश, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फॉर कैश। स्टूडेंट्स कैश वर्ड दिया है बेटा, तो जब कैश वर्ड होता है इसका मतलब वो कैश ट्रांजैक्शन होता है, तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा कैश। एंड सेकंड इफेक्ट हमारे पास कैश आया, कहां से आया? हमने क्या किया? सेल किया, तो सेकंड इफेक्ट इज सेल। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज, sold goods of rupees 20,000 to Vishal stores, sold goods of rupees 20,000 to Vishal stores। सागर ट्राई करेंगे बेटा, सागर फर्स्ट एंड सेकंड इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। सर फर्स्ट तो विशाल स्टोर्स वेरी गुड। और सेकंड सर विशाल सोल्ड गुड्स। सेकंड इज सेल, सोल्ड गुड्स नहीं सिर्फ सेल बेटा। फर्स्ट इफेक्ट विशाल स्टोर्स, सेकंड इफेक्ट सेल। नेक्स्ट स्टूडेंट अपॉइंटेड
मिस्टर विकास appointed Mr. Vikas as manager, appointed Mr. Vikas as manager with salary rupees 30,000, with salary rupees 30,000. ये हमको जय ठक्कर ट्राई करेंगे, जय ठक्कर फर्स्ट एंड सेकंड इफेक्ट ट्राई करिए बेटा. Yes, sir. Question repeat कीजिए. क्वेश्चन है अपॉइंटेड मिस्टर विकास एज मैनेजर विद सैलरी रुपीज 30,000. हमने मिस्टर विकास को 30,000 सैलरी देने के पर्पस से उनको अपॉइंट किया. यस जय, ट्राई कर सकते हैं बेटा. सर फर्स्ट तो आएगा, ट्राई करो, ट्राई करो. सर फर्स्ट कॉस्ट आएगा और सेकंड सेल. कॉस्ट एंड सेल तो कहीं आया ही नहीं बेटा इसमें. अपॉइंटेड मिस्टर विकास एज मैनेजर विद सैलरी रुपीज 30,000. 30,000 रुपया सैलरी देने के प्रॉमिस के साथ हमने मिस्टर विकास को अपॉइंट किया है. यात्री बताएंगे बेटा, यात्री, यात्री. सर फर्स्ट में कैश आएगा और सेकंड में सैलरी. यात्री सही बोल रही है बच्चों. नो सर. No, sir. No, sir. बेटा नॉन इकोनॉमिक आएगा ना. हमने उनको अभी सिर्फ अपॉइंट किया है, सैलरी कहाँ दी है हमने जस्ट हमारे मैनेजर को अपॉइंट किया बेटा. कुछ पैसा तो गया ही नहीं हमारे वहां से. तो जब हमारे वहां से न कोई पैसा आया न पैसा गया, न गुड्स आया न गुड्स गया, उसको हम लोग कहते हैं नॉन इकोनॉमिक. और नॉन इकोनॉमिक में कभी भी फर्स्ट सेकंड इफेक्ट नहीं होता है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स आंसर लिख दीजिए बेटा. अब ये जय ट्राई करेंगे. जय भाई ध्यान रखना. पेड सैलरी टू मिस्टर विकास, पेड सैलरी टू मिस्टर विकास. मिस्टर विकास को 30,000 रुपया सैलरी दे दिया. चलो ट्राई करिए बेटा. जय फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा? सर आप किसी को भी सैलरी दोगे तो किस में दोगे बेटा, कैसे दोगे आप उसको सैलरी? कैश. फर्स्ट इफेक्ट कैश, सेकंड सेल. वेरी गुड, सैलरी. आपने उनको सैलरी दिया. चलो नेक्स्ट. सर यस बेटा, यस पर सर इसमें मिस्टर विकास का नाम आया तो सर उसका एक इफेक्ट नहीं होगा? नहीं बेटा, हमने उनको क्या पे किया? सैलरी पे किया. देखो एक चीज समझो बेटा, जब आप सैलरी पे करते हो ना तो आपके लिए सैलरी मैटर करता है. आप लोग पता है स्टूडेंट्स, रिलायंस कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं? डू यू नो हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन रिलायंस कंपनी? सर लैक्स ऑफ एम्प्लॉइज. 4 लाख अप्रोक्सीमेटली. 4 लाख एम्प्लॉइज को सैलरी पे करेंगे बेटा हर महीने. एक एक का नाम थोड़ी लिखने बैठेंगे. अगर एक एक का नाम लिखने बैठे तो 4 लाख ट्रांजेक्शन हो गए बेटा. इतने ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो इसीलिए आपने किसी को भी सैलरी दी उससे कोई मतलब नहीं है बेटा. मतलब किससे? सैलरी से. आपने क्या पे किया? उनको सैलरी पे किया. तो फर्स्ट इफेक्ट इज सैलरी. हम कैश में पे करेंगे तो फर्स्ट इफेक्ट इज कैश. And what we have paid? We have paid the salary. The second effect is salary. Okay, beta? Yes, sir. Okay, chalo. Next transaction, students. Next transaction. Next transaction, Parthish try करेंगे. Parthish आप try करेंगे. Paid advertisement expense. Paid advertisement expense of rupees 5,000 by check. Of rupees 5,000 by check. Parthish try करिए बेटा. फर्स्ट क्या आएगा पार्थिश? सर हमने उनको पेड किया है तो हमने सेल किया होगा उनके साथ. नहीं नहीं नहीं, हमने उनको क्या पे किया है? पार्थिश क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. क्या पे किया बेटा आपने उनको? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किया.
और कैसे पे किया है, कैश में पे किया है कि चेक में पे किया है बेटा? चेक में पे किया ना? यस सर। तो चेक में जब पे, तो सबसे फर्स्ट इफेक्ट आएगा बैंक, एंड सेकंड आपने उनको क्या पे किया बेटा? 5000। क्या पे किया? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो सेकंड आएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। क्लियर पार्थिश? ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, donated goods of rupees, donated goods of rupees 500 in temple, donated goods of rupees 500 in temple, मंदिर में 500 रुपए की गुड्स दान में दिए। श्रीजा ट्राई करेंगे, श्रीजा दो इफेक्ट्स बेटा, मंदिर में गुड्स दान में दिए। श्रीजा Yes, sir. First effect purchase and second effect क्या किया? सेकंड में क्या किया हम लोगों ने? डोनेशन किया। donation. तो सेकंड इफेक्ट इज डोनेशन एक्सपेंस। श्रीजा परचेज क्यों आया बेटा फर्स्ट इफेक्ट में? Sir, because हमने goods donate करने से पहले Yes. उसे purchase किए थे। देखो बेटा, गुड्स हम लोग जब भी देते हैं ना स्टूडेंट्स, में फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, हम गुड्स को किसी को डोनेशन में दें, गुड्स को आग लग जाए, गुड्स चोरी हो जाए, गुड्स घर पे जाए, या गुड्स किसी को हम लोग सैंपल में दें, मतलब इन शॉर्ट जब बिजनेस में से गुड्स आपके वहां से जा रहे हैं तो आप उसको परचेज कंसिडर करेंगे, पहला इफेक्ट। दूसरा क्या किया आपने? यहाँ पे आपने गुड्स डोनेशन में दिए, तो सेकंड आएगा डोनेशन एक्सपेंस। बेटा किसी को डाउट था जो मुझसे पूछना चाह रहे थे? सर परचेज की जगह कैश नहीं लिख सकते? कैश थोड़ी डोनेशन दिया बेटा अपन ने। अगर यहाँ पे क्या लिखा है? डोनेटेड गुड्स। अगर ऐसा लिखा होता सिर्फ डोनेशन ₹500 तो आप कैश लिखते कि भाई हमने मंदिर में 500 रुपए का कैश प्रदान दिया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? डोनेटेड गुड्स। आपने गुड्स दिया, तो जब गुड्स आता है बेटा तब हम लोग फर्स्ट इफेक्ट में परचेज, एंड सेकंड इफेक्ट में आपने क्या किया? आपने डोनेशन किया, तो सेकंड इफेक्ट में डोनेशन आ जाएगा। ओके बेटा, ओके चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ये सबके लिए ओपन चैलेंज, देखते हैं कौन ट्राई करता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ रुपीज 200 is given in sample. Goods of rupees 200 is given in sample. 200 के गुड्स हम लोगों ने सैंपल में दिए। कोई ट्राई करना चाहता है बेटा? एक अभिषेक ट्राई करना चाहते हैं सर पर हमने हाथ हैंड रेज रुद्र, यस रुद्र ट्राई करिए बेटा। रुद्र सर परचेज और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। वेरी गुड बेटा, एक आएगा परचेज। परचेज क्यों आया? क्योंकि हमने गुड्स दिया बेटा, तो इसलिए परचेज आया। हम किसी को सैंपल में गुड्स क्यों देंगे? सपोज करो बेटा आज मैं बिस्किट बना रहा हूं, मैंने बिस्किट किसी को सैंपल में क्यों दिया? इसलिए दिया कि वो बिस्किट मेरा खाए, टेस्ट करे, वो दूसरी बार मेरे से वो बिस्किट लेने के लिए आए। तो हम लोग ये अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनको गुड्स फ्री में दे रहे हैं, इसलिए सेकंड इफेक्ट आएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। नेक्स्ट withdrew ₹500 from bank, withdrew ₹500 from bank for personal use, घर के लिए 500 रुपया घर के लिए लेके गए। चलो ये ट्राई करेंगे। कृष पटेल ट्राई करिए बेटा। 500 रुपया घर के लिए लेके गए बैंक से। नहीं कृष, कैश कैसे बेटा? बैंक से 500 रुपया लेके गए हो आप। जेनिफर ट्राई करेंगे। जेनिफर ट्राई करिए बेटा।
सर कैपिटल नहीं ड्राइंग और हाँ, एक ड्राइंग और दूसरा कहाँ से पैसे लेके गए? बैंक। बैंक से। तो फर्स्ट इफेक्ट बैंक, घर पे पैसे लेके गए तो ड्राइंग्स, सिंपल। सर पर बैंक से जो पैसे लेंगे वो तो कैश में ही आएंगे, तो सर कैश नहीं होगा। देखो इसमें कैसा होता है बेटा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है परम का। दो चीजें होती हैं बेटा, बैंक से पैसे निकाल के हम बिजनेस पे लेके आए या हम लोग घर पे लेके गए। तो जब घर पे लेके जा रहे हैं तो बैंक को ड्राइंग्स होता है, लेकिन वो पैसा जब बिजनेस में लेके आते हैं तब वो कैश ऑफ बैंक होता है। परम क्लियर बेटा? क्योंकि जो पैसा घर गया, यस सर। अब वो पैसा तो घर में ही यूज होने वाला है, वो कैश तो हमारे बिजनेस में आने नहीं वाला है। ओके चलो अब दिव्या की बारी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, withdrew goods of rupees 1000 for personal use. Withdrew goods of rupees 1000 for personal use. दिव्या बताएंगे। हाँ दिव्या बोलो बेटा, वापस दिव्या। वेरी गुड बेटा। स्टूडेंट्स गुड्स गए तो एक इफेक्ट आएगा परचेज। गुड्स कहाँ गए? घर पे, और घर पे जब भी कुछ जाता है तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। सेकंड इफेक्ट इज ड्राइंग्स। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 10,000 from purchase furniture of rupees 10,000 from Mukul Furniture Mart. Mukul Furniture Mart. उर्वशी फर्स्ट एंड सेकंड इफेक्ट ट्राई करिए बेटा। यस सर, फर्स्ट में आएगा मुकुल फर्नीचर मार्ट और सेकंड में आएगा फर्नीचर। वेरी गुड। फर्स्ट में मुकुल फर्नीचर मार्ट एंड सेकंड में आएगा फर्नीचर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज बिल्डिंग ऑफ रुपीज 50,000 by check. 50,000 by check. Purchase building of rupees 50,000 by check. ये ट्राई करेंगे विश्व ट्राई करिए बेटा। यस सर, बैंक एंड बिल्डिंग। बैंक बिल्डिंग एंड सेकंड इफेक्ट इज बिल्डिंग। सर यस बेटा। हम ये अगर बिजनेस कर रहे होंगे तभी बिल्डिंग परचेस करेंगे ना, नहीं तो फिर बिल्डिंग तो कौन परचेस करेगा ऐसे? हाँ, मतलब बिजनेस करने के लिए हम लोग एक्चुअली बिल्डिंग परचेस करते हैं बेटा। बट क्या होता है ना बेटा कि बिल्डिंग आपकी असेट होती है। क्यों? आपको लॉजिक समझाऊं बेटा। सपोज करो मैंने एक शॉप लिया, अब वो शॉप पे मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल मैंने बिजनेस चलाया, अब मेरे को वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, तो मैं शॉप का क्या करूंगा? बेच दोगे? बेच देंगे ना बेटा। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आप जब गाड़ी लेते हो, शेयर्स लेते हो, ये सब चीजें जब अपन लेते हैं ना, बिल्डिंग लेते हैं, लैंड लेते हैं, तो ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं बेटा? असेट्स कहलाते हैं। क्योंकि आप इनको जब भी फ्यूचर में बेचोगे ना तो कुछ ना कुछ पैसा तो जरूर मिलेगा, भले पूरा ना मिले लेकिन कुछ ना कुछ पैसा तो आपको जरूर मिलेगा। ओके बेटा? ओके सर। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स, गुड्स ऑफ रुपीज 1,000, goods of rupees 1,000 burnt by fire. Burnt by fire. वैष्णवी ट्राई करेंगे बेटा। वैष्णवी
Sir, first is purchase and second is burned by fire. लॉस बाय फायर, लग गई तो गुड्स का हमारा नुकसान होगा, तो सेकंड इज लॉस बाय फायर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों, सोल्ड पर्सनल मोटर कार, sold personal motor car for rupees 50,000 and invested 40,000 in business, invested 40,000 in business। पर्सनल मोटर कार 50,000 की बेची, उसमें से 40,000 हम लोग बिजनेस में लेके आए। ये ट्राई करेंगे परम ट्राई करिए बेटा। सर एक तो कैपिटल होगा सर, दूसरा नहीं पता सर। सर आपने सिखाया था पर भूल गया। नो प्रॉब्लम। एक बात बताओ बेटा, पहले तो स्टूडेंट जी सब लोगों के लिए क्वेश्चन है, मैंने पर्सनल मोटर कार बेची है बेटा, उसका कुछ लिखेंगे यहाँ पे? नहीं। नो सर। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स इज रिलेटेड टू बिजनेस ओनली, अकाउंट्स का पर्सनल से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने पर्सनल कार कितने में बेची उससे कोई कंसर्न नहीं है। उसमें जो 40,000 बिजनेस में लेके आए तो 40,000 कैश आया, तो फर्स्ट इज कैश एंड सेकंड, जब बिजनेस में कुछ भी हम लोग लेके आते हैं तो वो हमारा कहलाता है कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर बेटा सबको? यस सर। यस सर। अब मस्त ट्रांजेक्शन दे रहा हूं सबके लिए ओपन, देखते हैं कौन ट्राई करता है। परचेज मोबाइल ऑफ रुपीज, परचेज मोबाइल ऑफ रुपीज 5,000 and purchase mobile of rupees 5,000 and gave goods against it, gave goods against it। 5,000 का मोबाइल लिया और सामने गुड्स दिया। कौन ट्राई करना चाहेगा? कौन ट्राई करना चाहेगा? जेनिफर, उर्वशी, हितांशी, हितांशी ट्राई करेंगे बेटा। हितांशी। सर फर्स्ट विल बी मोबाइल एंड सेकंड विल बी परचेज। वेरी गुड बेटा, हमने मोबाइल लिया तो फर्स्ट इफेक्ट मोबाइल, सामने हमने उनको क्या दिया बेटा? गुड्स दिया। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा कि जब भी हम लोग सामने गुड्स दें किसी को भी तो वो हमारा परचेज कहलाता है। सेकंड इफेक्ट इज परचेज। चलो अब एक मस्त ट्रांजैक्शन ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन ट्राई करता है। पेड प्रोफेशनल टैक्स ऑफ रुपीज, पेड प्रोफेशनल टैक्स ऑफ रुपीज 2,000 by check, paid professional tax of rupees 2,000 by check। कौन ट्राई करना चाहेगा? रेज योर हैंड्स। कौन ट्राई करना चाहेगा? भौमिक भाई ट्राई करेंगे। भौमिक भाई। बैंक एंड प्रोफेशनल टैक्स। वेरी गुड। फर्स्ट इफेक्ट इज बैंक, second effect is professional tax। next students, अब ध्यान से, जो भी ट्राई करे ध्यान से। paid income tax of rupees 5,000 by check, paid income tax of rupees 5,000 by check। कौन ट्राई करेगा? केशा ट्राई करेंगे। केशा।
सर बैंक एंड कैपिटल। कैपिटल नहीं, फर्स्ट इफेक्ट बैंक सही है, सेकंड इफेक्ट कैपिटल गलत है। सर इनकम टैक्स। नहीं, गलत है। स्टूडेंट्स और कोई? सबके डाउन हो गए। ड्राइंग्स। किसने बोला ड्राइंग्स? किसने बोला ड्राइंग्स? हितांशी। हितांशी ड्राइंग्स क्यों बेटा? लॉजिक समझाइए मुझे। आपका सर करेक्ट इनकम आंसर है। टैक्स। स्टूडेंट्स इनकम टैक्स मतलब मेरी सर इनकम टैक्स ओनर का होता है, इनकम इसलिए टैक्स मतलब पर्सनल, मेरी पर्सनल इनकम का टैक्स। तो पर्सनल मतलब ड्राइंग्स हो गया। तो फर्स्ट इफेक्ट इज बैंक एंड सेकंड इफेक्ट इज ड्राइंग्स। देखो बेटा, मैंने इसीलिए दोनों ट्रांजैक्शन को साथ में लिया ताकि आप लोगों को बाइफर्केशन पता चले। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है ना बेटा, वो बिजनेस का टैक्स होता है, तो वहां पे प्रोफेशनल टैक्स ही लिखा जाता है। लेकिन इनकम टैक्स जो होता है ना, वो हमारी पर्सनल इनकम का टैक्स होता है। तो पर्सनल इनकम का जो टैक्स होगा पर्सनल है, इसीलिए वो टैक्स में जाएगा। ओके बेटा, किसी को डाउट था स्टूडेंट्स? सर लेकिन इनकम तो बिजनेस में ही होती है ना, तो इनकम बिजनेस की होती है बेटा, लेकिन इनकम जो होती है ना, जो इनकम टैक्स होता है ना, वो हमारी पर्सनल इनकम के ऊपर होता है। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पता है क्या बोलता है बेटा? टैक्स वो पे करे जो इंडिया का रहने वाला। अब जो बिजनेस है, बिजनेस रहने वाला है, कोई सिटीजन है? बिजनेस सिटीजन है? नहीं है ना, तो टैक्स वो नहीं पे कर सकता बेटा। टैक्स किसको पे करना है? हमें पे करना है, जो ओनर है। तो इसीलिए जो इनकम टैक्स है वो हमारी पर्सनल इनकम का टैक्स है, इसीलिए उसको ड्राइंग्स कंसीडर किया जाता है। ओके बेटा? ओके सर। स्टूडेंट्स, अब जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं ना बेटा, उसको ध्यान से समझना। स्टूडेंट्स, एवरी बिजनेसमैन को इनकम टैक्स भरना होता है, ये पता है बेटा आप लोगों को सबको? आपके पेरेंट्स भी इनकम टैक्स भरते होंगे। अगर आपकी मम्मी अर्निंग है तो मम्मी भी भरते होंगे, पापा अर्निंग है तो पापा भी टैक्स भरते होंगे। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं बेटा? एडवांस में टैक्स पे कर देते हैं। स्टूडेंट, सिस्टम को समझना है बेटा ध्यान से। जैसे मार्च मंथ आया, मुझे ऐसा है कि लगभग मेरा टैक्स 50,000 रुपए आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा? 50,000 रुपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एडवांस में पे कर दूंगा। फिर जैसे मार्च खत्म होता है, तो मार्च खत्म होने के बाद मैं मेरे पूरे अकाउंट्स बनाऊंगा। अकाउंट्स बना के मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करूंगा। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा कि मेरे को टैक्स भरने को आता है 55,000 रुपया। अब स्टूडेंट्स, मैं पहले कितना भर चुका हूं एडवांस में? 50,000 भर चुका हूं। 55,000 पे करना है, 50,000 में भर चुका हूं, बाकी ऊपर का 5,000 में उनको भर दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स, मैंने उनको एडवांस में दिए हुए 50,000, लेकिन मेरा टैक्स भरने का आता है 45,000, तो बाकी 5,000 का क्या होगा? कोई बता सकता है बेटा? सर नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाएंगे। नहीं, जय टक्कर ट्राई कर रहे थे। जय बताइए बेटा। नहीं सर, मैं वही बोलने वाला था कि नेक्स्ट मतलब बिजनेस में ऐड हो क्या जाए। होता है बेटा? हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो 5,000 रुपया रिटर्न करेंगे, उसको हम लोग स्टूडेंट्स अकाउंटिंग टर्म्स में कहते हैं इनकम टैक्स रिफंड। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग उसको बेटा? इनकम टैक्स रिफंड। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझना बेटा इस ट्रांजेक्शन को। लिखो बेटा ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड, रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड of rupees 1,000, received income tax refund of rupees 1,000. Received income tax refund of rupees 1,000। बेटा इसके दोनों इफेक्ट्स को लॉजिकली समझना। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स रिफंड आया, सबसे पहले गवर्नमेंट हमको जब भी पैसा रिफंड करती है ना बेटा, तो वो चेक से, ये रूल है बेटा। तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा यहाँ पे बैंक। यहाँ पे स्टूडेंट सेकंड इफेक्ट में हमेशा मिस्टेक होगी बेटा। बच्चे सेकंड इफेक्ट पता है क्या लिखेंगे? इनकम टैक्स रिफंड लिखेंगे। नहीं स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स हमारा पर्सनल एक्सपेंस था,
इसीलिए हमने वहां पे ड्राइंग्स लिखा। इनकम टैक्स रिफंड मतलब पर्सनल पैसा बिजनेस में वापस आया। स्टूडेंट, जब आप पर्सनल पैसा बिजनेस में लेके आते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। सेकेंड इफेक्ट इज कैपिटल। तो फर्स्ट इफेक्ट हमको बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो पैसा देगा वो चेक से देगा, इसलिए फर्स्ट इफेक्ट बैंक। और ये पर्सनल पैसा हमारा बिजनेस में वापस आया, इसलिए सेकेंड इफेक्ट आएगा कैपिटल। क्लियर बेटा सब लोगों को? ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स ट्रांजेक्शन क्लियर बेटा? यस सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अब ये देखते हैं कौन ट्राई करता है बेटा। रिसीव्ड प्रोफेशनल टैक्स रिफंड ऑफ रुपीज, received professional tax refund of rupees 500, received professional tax refund of rupees 500। चलो कौन ट्राई कर रहा है? ये कौन ट्राई कर रहा है? देखें तो तेजस बोलिए बेटा आंसर। सर कैश एंड प्रोफेशनल टैक्स। बेटा बैंक, मैंने क्या बोला? गवर्नमेंट आपको जब भी पैसा वापस करेगी ना, वो किससे वापस करेगी? चेक से। तो फर्स्ट इफेक्ट इज बैंक, सेकेंड इफेक्ट इज प्रोफेशनल टैक्स रिफंड। फर्स्ट इज बैंक, सेकेंड इज प्रोफेशनल टैक्स रिफंड। नेक्स्ट paid wages rupees 500, paid wages। yes बेटा। सर इनकम टैक्स और प्रोफेशनल इनकम टैक्स में क्या डिफरेंस? नहीं, प्रोफेशनल इनकम टैक्स नहीं होता है बेटा, प्रोफेशनल टैक्स होता है। प्रोफेशनल टैक्स मतलब जो बिजनेस को टैक्स पे करना पड़ता है, और इनकम टैक्स जो हमारी पर्सनल इनकम के ऊपर। प्रोफेशनल टैक्स का क्या होता है बेटा? आपकी इनकम से कोई लेना देना नहीं है। इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस तो आपको प्रोफेशनल टैक्स गवर्नमेंट को पे करना ही करना है, और प्रोफेशनल टैक्स का पैसा जो होता है ना बेटा, वो म्युनिसिपल गवर्नमेंट के पास जाता है, और इनकम टैक्स का जो पैसा होता है ना, वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ओके बेटा? यस बेटा। लेकिन सर अभी तो आपने बोला कि सिटीजन्स ही सिर्फ टैक्स पे करते हैं, तो ऐसा नहीं बेटा, देखो इसमें कैसा होता है बेटा, आपने बिजनेस को रजिस्टर करा रखा है, और आपका जैसे आप घर में रहते हो बेटा, तो आपको पता है घर का हर साल का टैक्स आता है, पता है बेटा आपको? जिसको हम लोग म्युनिसिपल टैक्स कहते हैं, पता है बेटा? नो सर। नहीं पता ना? आप घर पे मम्मी पापा से पूछना बेटा। आप घर में रहते हो ना बेटा, तो हर साल घर का टैक्स आता है, उसको म्युनिसिपल टैक्स कहते हैं। तो वो किस चीज का टैक्स होता है? भी जैसे गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी दे रही है, घर में पानी की फैसिलिटी, ड्रेनेज की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, ये सब फैसिलिटी दे रही है, उसके लिए टैक्स दे रही है, इसलिए टैक्स आपसे वसूल किया जाता है। सेम चीज जब आपको सरकार बिजनेस करने का परमिशन दे रही है, तो उस परमिशन का बिजनेस का जो टैक्स होता है ना, उसको प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं। और जबकि जो इनकम टैक्स होता है, वो एज ए सिटीजन, मैं जो इनकम इंडिया में रह के जनरेट कर रहा हूं, उसके सामने मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। क्लियर हुआ अभिषेक? यस सर। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स। पेड वेजेस रुपीज 500, पेड वेजेस रुपीज 500। कौन ट्राई करना चाहेगा? पेड वेजेस रुपीज 500। खाली 3 लोगों ने हाथ ऊपर किया है, 1 2 3, ओनली 3। हेली 4। चलो हेली आप ट्राई करिए बेटा। हेली कैश और वेजेस। वेरी गुड बेटा, एक कैश एंड दूसरा वेजेस। नेक्स्ट received a dividend of rupees 2000 by check, received a dividend of rupees 2000 by check। चलो कौन ट्राई करेगा? ध्रुमी ट्राई करेंगे। ध्रुमी बोलिए बेटा। ध्रुमी Sir, bank and dividend
वेरी गुड बेटा. फर्स्ट इफेक्ट इज बैंक एंड सेकंड इफेक्ट इज डिविडेंड. आप रिसीव्ड डिविडेंड लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ डिविडेंड लिखेंगे तो भी चलेगा. नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी ऑफ ₹500. परचेज स्टेशनरी ऑफ ₹500 from Ashish Stationery Mart. Purchase stationery of ₹500 from Ashish Stationery Mart. चलो, फर्स्ट इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट कौन ट्राई करेंगे? श्री ट्राई करेंगे. श्री बोलिए बेटा. Sir, first effect Ashish Stationery Mart or second effect stationery. वेरी गुड बेटा. फर्स्ट इफेक्ट इज आशीष, क्योंकि हमने किससे लिया बेटा? आशीष स्टेशनरी मार्ट. एंड सेकंड इफेक्ट इज हमने क्या लिया बेटा उनसे? स्टेशनरी एक्सपेंस. ओके बच्चों, वेरी गुड बेटा. अब मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स ये जो टू फोल्ड इफेक्ट है बेटा वो सबके दिमाग में क्लियर हो गया. अब स्टूडेंट्स परसों मतलब फ्राइडे के लेक्चर में पक्का हम लोग इसी का नेक्स्ट है. स्टूडेंट्स अब क्या होगा बेटा आगे? ये फर्स्ट एंड सेकंड इफेक्ट ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा. अब परसों हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट. अकाउंट के स्टूडेंट्स 3 टाइप होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. अब ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वो हम लोग स्टूडेंट्स परसों डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों? ओके सर. तो परसों मिलते हैं बेटा सेम टाइम पे सेम सब्जेक्ट के साथ. टिल देन बाय बाय. बाय बाय. बाय सर. बाय बाय. Bye, sir. बाय बेटा.